हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आज के दिन बाजार बहुत अच्छा रहा होगा। पिछले दिन से तो अच्छा ही रहा होगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं रहा। शुरुआती तेज़ी हमें कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत प्रॉफिट दे गई। बात करूँ मैं 17,100 से लेकर के 17,000 की। जैसे कि मैंने कल के दिन कहा था कि जो रेंज है, इस रेंज को अगर ब्रेक करते हुए दिखे किसी भी तरफ, उस तरफ एक अच्छा मूव देखने को जरूर मिलेगा। 17,100 का लेवल जैसे ब्रीच हुआ, फर्स्ट टारगेट जो हमारा था 17,200 और सेकंड टारगेट 17,300 दोनों ही अचीव होता हुआ दिखा। और जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि फर्स्ट टाइम में कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता। एक मेजर रेजिस्टेंस जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिले, जो कि 17,300 का ही लेवल था। और कहीं ना कहीं 17,300 को जैसे हिट किया और वहां पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिली, और वहां से फिर एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली 17,000 तक के लेवल पे। और कहीं ना कहीं यस, फर्स्ट टाइम में कोई सपोर्ट भी ब्रेक नहीं होता, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, वहां से एक बाउंस ही देखने को मिला। बट कहीं ना कहीं उसके बाद बाजार थोड़ा सा सेकंड हाफ में थोड़ा सा एक एक तरह से स्लो मूवमेंट करने लग गया। दोनों तरफ कई मूवमेंट हमें देखने को मिले, बहुत ज्यादा चॉपी बिहेवियर हमें इस एरिया में देखने को मिला। और फिर बाद में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्मेशन बनाने के बाद, एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद कहीं ना कहीं वहां से ब्रेकडाउन ही हमें देखने को मिला आखिरी कुछ घंटों में। और कहीं ना कहीं ये गिरावट हमें 17,000 के नीचे भी लेके गई, और जो क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली वो 17,000 के नीचे ही देखने को मिली, और 16,980 के आसपास। अब कल की बात कर लेते हैं, कल को मूवमेंट क्या देखने को मिल सकते हैं। बाजार, अगर मैं बात करूं बाजार में जिस तरीके से गिरावट आई है ऊपरी लेवल से, जिस तरह से दबाव मुझे देखने को मिला है, मुझे लगता है कल के दिन और गिरावट ये कंटिन्यू रह सकती है। और यस, कल के दिन फिर से 17,100 17,000 का ही लेवल कल के दिन एक रेंज बन के आने वाला है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम 17,100 के अंदर इंटर तो करेंगे, बट कहीं ना कहीं हम दोबारा करेक्शन देते हुए भी दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कल के दिन एक गैप ओपनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से आपको सेल करके ही चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 17,000। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपके लिए 16,900 का ही रहेगा। और मुझे लगता है 16,900 का भी लेवल तोड़ते हुए कहीं ना कहीं 16,800 16,700 की तरफ हम जाते हुए दिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यस, गैप है 16,800 से लेकर के 16,700 की रेंज में, तो ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। और ये जो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो एक रिकवरी भी आई, एक तरह से शॉर्ट कवरिंग ही थी, और कहीं ना कहीं वहां से फिर स्ट्राइक करके दोबारा हमें गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिखी आखिरी कुछ घंटों में। तो यस, कहीं ना कहीं कल के दिन गिरावट थोड़ी सी और हावी रह सकती है। तो यस, अगर 17,100 के ऊपर निकल जाए तो फिर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है ये रिकवरी हमें 17,200 के पास भी लेके जाए। तो कहीं ना कहीं अगर 17,100 के नीचे ही हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गिरावट दोबारा कंटिन्यू हो सकती है बाजार में, और बाजार दोबारा फिसलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बाकी यस, जो भी ओवरऑल, जो भी अगर हमें एक एक एग्रेसिव बाइंग करनी है कॉल साइड पे, तो मुझे लगता है वो 17,300 के ऊपर ही करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को फिल करने के सेंस में एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है 17,300 के लेवल के ऊपर। तो 17,350 के ऊपर जब तक ना निकले, तब तक मुझे लगता है कोई भी एग्रेसिव कॉल साइड नहीं बैठना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब तक 17,100 17,000 के नीचे है, मुझे लगता है सेल ऑन राइज करके ही चलना चाहिए बाजार में। कहीं ना कहीं बाजार अभी भी ज्यादा बियरिश है, और कहीं ना कहीं ये गिरावट हमें 16,700 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। उसके बाद ही कोई तेजी हमें बाजार में देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी यस, 17,100 के ऊपर हम निकलते हैं तो एक बार के लिए 17,200 दोबारा रिटेस्ट हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है, कहीं ना कहीं बाजार में ये बेरिशनेस तब तक रहेगी जब तक बाजार में जो ये निफ्टी में जो गैप पेंडिंग पड़ा है, वो गैप जब तक फिल नहीं हो जाता। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी ने भी आज के दिन शुरुआत बहुत खूबसूरती से तेजी दिखाई। और जैसे कि मैंने कहा था कि यस, 36,230 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट होगा वो 36,000 का लेवल होगा। खुलते गए हम कहीं ना कहीं 36,230 35 के ऊपर निकले। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ। सेकंड टारगेट जो हमारा था वो कहीं ना कहीं 36,500 का था, और उसके ऊपर ही बाजार जाता हुआ दिखा। कहीं ना कहीं हम अटेम्प्ट लगाने गए 36,900 36,800 के आसपास, बट वहां पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला, और वहां से दोबारा हमें बाजार में गिरावट देखने को मिली। शार्प नाइफॉल, एक तरह से डाउनफॉल मुझे देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक मजबूत सपोर्ट जोन है, जो कि कहीं ना कहीं 35,800 35,700 रुपए का है, उसके आसपास ये डाउन मूव थमता हुआ दिखा, और वहां से फिर एक रिकवरी देखने को मिली। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये सेकंड हाफ में थोड़ा सा बाजार एक साइडवेज बिहेव कर रहा था, एक तरह से रेंज के अंदर फंसा रहा 36,235 से लेकर के 36,100 की रेंज में फिलहाल। उसके बाद एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली आखिरी कुछ घंटों में। और कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी यस कल के लिए जो हम प्ले करेंगे, वो आज के दिन हमें अचीव होता हुआ दिखा है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बेरिशनेस देखने को मिली आज के दिन। बात करें करके ट्रेडिंग रेंज की, तो कल को भी जो ट्रेडिंग रेंज बन के आने वाली है वो 36,000 से लेकर के 35,500 की रेंज ही बन के आने वाली है। कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाकी 35,500 का लेवल भी अगर ब्रीच होता है, तो मुझे लगता है ये डाउन मूव हमें 35,000 के आसपास भी ले जाता हुआ दिखेगा। बट कहीं ना कहीं निफ्टी में कोई भी गैप पड़ा नहीं है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करे, एक तरह से रेंज बाउंड बिहेव करे
बट निफ्टी जब तक अपना डाउनफॉल, जब तक अपना गैप नहीं फिल कर देता तब तक बैंक निफ्टी में भी प्रेशर बना रहेगा। बात करूं 36,000 के ऊपर की, कल के दिन 36,000 का लेवल ही एक रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आएगा बात, और इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो दोबारा मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 36,235 और सेकंड टारगेट मेरे लिए होगा 36,500 का लेवल, जहां पे बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है ऊपरी लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे अच्छा खासा दबाव है, ठीक है। तो यस, कल के दिन अगर 35,500 के नीचे हम फिसल जाते हैं दोबारा तो ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और हम 35,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से निफ्टी थोड़ा सा दबाव डालेगा बैंक निफ्टी पे भी। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये 16,800 पे भी अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 16,900 पे भी पुट राइटर्स है बट उसके कंपैरिजन में पुट राइटर्स कम है 16,900 पे, बट 17,000 के इमीडिएट लेवल पे अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप कॉल राइटिंग भी कहीं ना कहीं 17,000 के लेवल्स पे होती हुई दिख रही है। तो अगर कल के दिन हम 17,000 के नीचे कामकाज करते हुए दिख गए तो एक गिरावट अच्छी खासी हमें लेके जाएगी 16,800 16,700 के आसपास, ठीक है। बात करूं मैं अपसाइड पे, तो अपसाइड पे बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। बात करूं मैं 14,400 की, या मैं बात करूं 14,500 की, या मैं बात करूं 17,300 17,200 17,100, और बात करूं 17,000 की इमीडिएट लेवल पे ऊपरी लेवल से बहुत ज्यादा दबाव है। ऊपरी लेवल से अच्छी खासी कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा दबाव बना हुआ है और यह 17,000 के नीचे फिसलते हैं तो एग्रेसिवली आप पुट साइड बैठ सकते हो, एक तरह से डाउन मूव एंजॉय कर सकते हो। बाकी कोई भी अप मूव आ सकता है तो 17,150 से 17,200 के ऊपर ही निकलने पे आ सकता है। दोबारा जो अटेम्प्ट लगेगा फिर उस हिसाब से हो सकता है 17,300 टूट जाए और फिर हम जो गैप फिलिंग जो मेरी पेंडिंग पड़ी है 17,500 17,600 की, वहां तक ये जाता हुआ दिखे। बट जो भी एग्रेसिवली आपको कॉल साइड प्ले करना है वो कहने के 17,300 के ऊपर ही आपको करके चलना है, ठीक है। जब तक 17,000 17,300 की रेंज में है तब तक आपको बहुत ज्यादा केयरफुली प्ले करना है निफ्टी में, ठीक है। बाकी 17,000 के नीचे पुट लो, प्ले करो फॉर द टारगेट ऑफ 16,700 16,700 तक के लिए, ठीक है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए भी कल के दिन जो रेंज बन के आ रही है 35,500, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है और अब जो फ्रेश पुट राइटिंग जो मुझे देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल पे देखने को मिल रही है। 11 लाख का वही बना हुआ है। कॉल साइड में बात करूं तो यस, अब जो एक तरह से 36,000 का लेवल जो एक सपोर्ट की तरह बन के सामने आ रहा था वहां पे अब कहीं ना कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने को, सॉरी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। लगभग 13 लाख का वही बना हुआ है। बात करूं 36,000 के लेवल पे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स निकल के गए हैं, अनवाइंडिंग देखने को मिली है 36,000 के पुट पे और शिफ्ट होती हुई दिखी है 35,500 और कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं बाजार का रुझान नीचे की तरफ है, कहीं ना कहीं जो चैनल है वो नीचे की तरफ अब शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन रेजिस्टेंस 36,000, सपोर्ट 35,500, जिस भी तरफ टूटेगा उस तरफ मूव या डाउन मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा। 35,500 से डाउन मूव और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी के ऊपर है, कहीं ना कहीं निफ्टी का प्रेशर डालेगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी बैंक निफ्टी में कोई गैप पेंडिंग नहीं रह गया है तो कहीं ना कहीं अब कोविड का असर और कहीं ना कहीं निफ्टी का असर ये दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आईटी सेक्टर्स में तो तेजी है बट कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं दबाव डालते हुए दिख रहे हैं बाजार में भी फिलहाल तो ये बात हो गई इसकी। बात कर लेते हैं ग्लोबल स्टॉक्स की। तो ग्लोबल स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यूएस बाजारों में जैसे अभी खुला है अभी बाजार नैस्डैक में, और कहीं ना कहीं बात करूं मैं यूरोप बाजार में तो फिर से गिरावट मुझे कंटिन्यू होती दिख रही है। बात करूं मैं एसजीएक्स निफ्टी की तो एसजीएक्स निफ्टी कंफर्टेबली 17,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा अगर गैप अप खुला तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से सेल करके चलना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को जरूर मिलेगी और उसमें कहीं ना कहीं हमें मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। तो यस, लेट्स गो टू लाइव चार्ट। तो लाइव चार्ट एक बार देख लेते हैं। बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो एसजीएक्स निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी मुझे देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं 17,160 का लेवल एक तरह से इसके लिए हर्डल बना रहता है, इसको निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एसजीएक्स निफ्टी के लेकर। इसके ऊपर काम करती है तो और तेजी कल के दिन बाजारों में शुरुआती तेजी देखने को मिल सकती है, उसके बाद दोबारा बाजार अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में भी कहीं ना कहीं पहले भी इसमें एनालिसिस हमने की हुई है। लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार जाकर देख लेते हैं और कहीं ना कहीं जैसे पहले में भी मैंने बोला कि चैनल जो है वो अब थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो पहले जो चैनल था वो कहीं ना कहीं 35,100 से लेकर के 36,000 का लेवल था, कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए डाउन मूव की तरफ हम देखते हुए दिख रहे हैं। लगातार हम एक तरह से गैप डाउन देते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से एक गैप डाउन हमें डाउ जोन्स में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं हम 38,860 के आसपास खुलते हुए दिखे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो भी फियर देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से हमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट यूएस बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, जो सपोर्ट अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है अभी डाउ जोन्स के पास वो कहीं ना कहीं 34,800
900 का है और कहीं ना कहीं इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। बात कर ले में हम यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक ने भी आज थोड़ा सा एक फ्लैट ओपनिंग दी है, निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर होके आया है और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अप मूव देने की तैयारी में है। फिलहाल जो गैप था उसको गैप को फिल कर दिया, बट जो नीचे एक गैप है उसको पेंडिंग छोड़ा हुआ है, तो कहने का हो सकता है ओवरनाइट थोड़ी सी दबाव हमें बाजार में देखने को मिले। बात कर ले हम यस जर्मन मार्केट में, तो जर्मन मार्केट में भी लगातार 2 बार गैप डाउन हमें देखने को मिला है। आज के दिन भी गैप डाउन देखने को मिला, बट निचले लेवल से गैप फिल होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, कहीं ना कहीं बाजार मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लैटिश बिहेव करेगा और कहीं ना कहीं कल के दिन एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 17,100 17,150 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो उस हिसाब से कल के दिन बाजार में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट जैसा कि मैंने कहा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऊपरी लेवल से बेच के ही चलना है, ठीक है। यस, उस गैप को फिल करने के सेंस में डाउन मूव लगता हुआ दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर 17,000 के लेवल अगर ब्रीच हो जाते हैं तो उसके बाद डाउन मूव कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो यस, अगर कल के दिन अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है कहीं ना कहीं 17,150 के आसपास, तो ऊपरी लेवल से एक बार करेक्शन जरूर बनेगा और 17,000 के लेवल दोबारा रिटेस्ट जरूर होंगे अगर गैप अप लग गया तो। और अगर ये ब्रीच हो जाते हैं, अगर टूट जाते हैं, तो अपना डाउन मूव निफ्टी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर ये नहीं तोड़ पाया, बाउंस देखने को मिला, फिर दोबारा 17,100 के ऊपर पहुंचे देन यू थिंक अबाउट बाइंग, ठीक है। अगर दोबारा अगर 17,100 देखने को मिल गया तो फिर आप चाहो तो बाइंग करके चल सकते हो ऊपरी लेवल्स के लिए 17,200 और फिर 17,300 के टारगेट के लिए, ठीक है। बट यस, जब तक 17,000 के नीचे है तब तक मुझे लगता है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यस, एक गैप अप भी होता है तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। बात कर ली हमने बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप होता है तो मुझे लगता है 36,000 का लेवल फर्स्ट टाइम एक रेजिस्टेंसी बन के सामने आएगा और दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं फिर 35,600 के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। तो कल के दिन थोड़ा सा बाजार में एक तरह से एक कंसोलिडेशन का माहौल रह सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर रेंज ब्रेक होती है तो एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। रेंज क्या है? 17,100 से लेकर के 17,000, कल के दिन यही रेंज बन के आने वाली है। अगर ये टूट गई तो फिर से हमें फर्दर साइड एक अपमूव या डाउनमूव देखने को मिलेगा, बट गैप अप ओपनिंग हुई तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यस, बाजार में कहीं ना कहीं अभी भी फियर है कोविड का, तो यस उस चीज को लेकर के आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। कल के दिन बाजार में मैं एक गिरावट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपरी लेवल से, ठीक है। सो यस, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। बाजार से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है वहाँ पे अपडेट हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसके नीचे हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं गिरावट रहेगी, बाकी इनवैलिड हो सकता है ये भी, ठीक है। तो बस इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.